प्रिंसिपल साहब क्यों भाग रहे हैं? हमारा पूछना इतना ही है, अगर आप ठीक हैं तो आप आइए तो जवाब दो, आप जवाब दीजिए ना। जवाब के बजाय आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, छात्रों पे तहरीर देते आ रहे हैं। मथुरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला विस्तारक गौरव यादव ने आज शनिवार को प्रेस से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीएसए महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा की जा रही मनमानी, तानाशाही और अवैध वसूली कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक विद्यार्थियों की फीस वापस नहीं हो जाती एवं उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक विद्यार्थी परिषद आंदोलन जारी रखेगी। इसके साथ ही जिला विस्तारक गौरव यादव ने बीएसए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ललित मोहन शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों पर क्या कहा, जरा यह भी देखें। जो सबसे बड़ा विषय है फीस वृद्धि का, फीस वृद्धि को मैं ये कहूँगा कि अवैध वसूली। फीस वृद्धि दूसरा तरीका होता है, लेकिन फीस के नाम पर अवैध वसूली करना यह दूसरा विषय है। पहले छात्रों से 5200-5400 रुपये पूरे साल की फीस कहकर BA-BSc BCom में 5200 रुपये लिए जाते हैं। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में 3500 रुपये और मांग की जाती है। विद्यार्थी परिषद यही पूछने के लिए कि आपने 3500 रुपये किस चीज़ के बढ़ाए, विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया, लेकिन प्रिंसिपल साहब ने अपनी तानाशाही को दिखाते हुए अपने कमरे से बाहर निकल कर नहीं आए, विद्यार्थी परिषद का ज्ञापन नहीं लिया। लेकिन पूरे शहर को पता है कि बहुत बड़े स्तर पर प्रवेश के मामले में BSA कॉलेज में धांधली हुई है। विद्यार्थी परिषद इस विषय को उठा रही है और जब तक इस पर पूरा कार्रवाई नहीं हो जाती, विद्यार्थी परिषद आंदोलन चलती रहे। जैसे कि उन्होंने कहा, उस समय परीक्षा जिस भवन में हम लोग ज्ञापन दे रहे थे, एडमिन ब्लॉक में परीक्षा नहीं चल रही थी। दूसरी बात, तोड़फोड़ की, अगर कोई भी तोड़फोड़ कोई भी कार्यकर्ता द्वारा की गई होती है आम छात्रों के द्वारा, तो कहीं ना कोई फोटो वीडियो में तो आता, कुछ साक्ष्य तो दिखाते कि कहाँ किया गया है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रिंसिपल साहब के ऊपर जो आरोप लगे हैं उससे बहुत सकपका गए हैं। उन्हें भी पता है, सबको पता है, पूरे शहर को पता है किस प्रकार से 3000 रुपये बीएड में तक उसके प्रैक्टिकल के नाम पर 3000 रुपये तक वहाँ वसूली की गई है अभी कुछ दिनों पहले बीएड के छात्रों से। और प्रिंसिपल साहब कहीं ना कहीं परेशान हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी लगता है कहीं ना कहीं खराब हो गई है। जो आप खुद सोचिए, कॉलेज शिक्षा का मंदिर है, वहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ पर आप आरोप लगा रहे हो कि बच्चे वहाँ बम छोड़ाने की धमकी दे रहे हैं। मतलब प्रिंसिपल साहब किस प्रकार की बात कर रहे हैं, हम ये बिल्कुल समझ से परे हैं। विद्यार्थी परिषद आंदोलन को जारी रखेगी और जब तक इस विषय को हम लोग इसको पूरा, चाहे अगर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना पड़ा, हम उनके संज्ञान में विषय डालेंगे। अगर आप ठीक है, आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, आप फीस लो, फीस लेने में कोई मना नहीं है, लेकिन आप बताओगे तो पूरे साल की फीस कितनी, सेमेस्टर वाइज कितनी है। पहले आप पूरे साल की फीस कह के ले लेते हो, फिर आप 3500 रुपये दोबारा किस बात की मांग रहे हो? विद्यार्थी परिषद जवाब मांगना चाहते हैं, प्रिंसिपल साहब क्यों भाग रहे हैं? हमारा पूछना इतना ही है, अगर आप ठीक हैं तो आप आइए, कोई भी वही विद्यार्थी परिषद अपनी बात रखने आइए, आप उसको आएंगे, हम लोग बताएंगे कि आप इस पर जवाब दो, आप जवाब दीजिए ना। जवाब के बजाय आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, छात्रों पे तहरीर देते आ रहे हैं, क्लास में जाके बच्चों को धमका रहे हैं कि तुम्हें मुकदमा लिखा दिया जाएगा, तुम्हें जेल में डाल देंगे, फेल कर देंगे। ये किस प्रकार की मानसिकता है? ये तो तरीका गलत है ना भाई। छात्रों का अधिकार है, अगर उनकी फीस ली आ रही है, पूछने का, जानने का पूरा अधिकार है। विद्यार्थी परिषद इस बात को उठा रही है, आप किसी को गलत तरीके से दबा नहीं सकते। विद्यार्थी परिषद आंदोलन को देखिए, एक तो हम लोग के पास स्लिप भी बहुत सारी हैं, और स्लिप के बारे में बता दूं, प्रिंसिपल साहब ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि स्लिप के साथ छेड़छाड़ की गई है, बिल्कुल ओरिजिनल स्लिप हम बच्चों के पास, बच्चे स्वयं अपनी ओरिजिनल स्लिप भी दिखाएंगे और आप वहां पे मैच करा लीजिए। इतना हमारे पास भी फालतू टाइम नहीं जो हम इस प्रकार के षड्यंत्र करें। मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब की किस प्रकार की मानसिकता है। भाई आप कॉलेज में पढ़ने पढ़ाने का माहौल नहीं बना रहे, आप राजनीति कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे आम आदमी पार्टी के, उस प्रकार की राजनीति वहीं पे कर रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। कॉलेज के अंदर पठन पाठन का माहौल होना चाहिए। हमारे पास सारी स्लिप है, प्रोस्पेक्टस में जितनी फीस दी गई है उससे आप अधिक क्यों ले रहे हैं? आप उठा के देख लीजिए प्रोस्पेक्टस इस साल का भी, पिछले साल का। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगा, आप उठा के देख लीजिए, जब से प्रिंसिपल साहब इस कॉलेज में आए हैं प्रिंसिपल बनके, उसके बाद से कितनी फीस वृद्धि हुई है। आप अगर ये आंकड़े उठा के देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हम पे सारे साक्ष्य, हम सारी चीज सबको बताएंगे।